नमस्कार बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व आपने देखा कि राजा दुष्यंत जो हैं उन्होंने सेनापति को बुला करके कहा कि वे अब शिकार पर नहीं जाएंगे, इसलिए आप जो अन्य सैनिक गण गए हुए हैं उनको भी लौटा लीजिए। तो आगे देखिए, तेन ही निवर्त्य पूर्वगतान वनग्राहिणा। तो पूर्व में वन में गए हुए जो सैनिक गण हैं उनको निवर्त्य लौटा लीजिए। यथा नामे सैनिका तपोवनम उपरुन्धन्ति तथा निषेधभ्या। जिस प्रकार से मेरे सैनिक गण तपोवन को ना रौंधें, इस प्रकार से उनको निषेधभ्या यानी मना कीजिए। पश्य देखिए, श्लोक देखिए बच्चों। संप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दहात्मकम् अस्ति तेजः स्पर्शानुकूला हि अपि चंद्रकान्तः तद अन्य तेजो अभिभवाद भवन्ति। क्या कह रहे हैं? संप्रधानेषु तपोधनेषु, सम यानी शांति का भाव जिनमें प्रधान रूप से विद्यमान है या शांति को प्रमुखता देने वाले तपोधनेषु, तपस्वी गण जो हैं या तप ही जिनका धन है, ऐसे तपस्वियों में दहात्मकम तेजा ही गुणम अस्ति, जला देने वाला तेज या छुपा हुआ गुण विद्यमान रहता है। स्पर्शानुकूला चंद्रकांता एव, जिस प्रकार स्पर्श करने योग्य सूर्यकांता, सूर्यकांत मणियों के समान ये तपस्वी जन जो हैं, अन्य तेजो अभिवमात, दूसरों के तेज से तिरस्कृत होने पर तद्वमंती, उस दाहात्मक तेज को उगल देते हैं। राजा दुष्यंत जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सैनिक गण वन को घेरने के लिए पूर्व में जा चुके हैं, आप उनको इस प्रकार से लौटा लीजिए या लौटने का आदेश दीजिए कि तपोवन में निवास करने वाले जो प्राणी हैं उनको किसी प्रकार का व्यवधान ना हो या कष्ट ना हो। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो ये तपस्वी गण हैं उनमें क्या है? संप्रधान यानी शांति की भावना ही प्रधान रूप से विद्यमान रहती है और तप ही उनका क्या है? धन है। और ऐसे शांति और तपस्वी जो तपस्वी गण हैं या तपोवन में निवास करने वाले प्राणी हैं, उनके अंदर निश्चित रूप से सभी को भस्मसात करने वाला तेज जो है वो छुपा रहता है। वे जिस प्रकार जो चंद्रकांत मणि है, जो स्पर्श करने में कैसी होती है? बहुत मधुर होती है। इस प्रकार की चंद्रकांत मणि यदि सूर्य के तेज के या सूर्य अपने तेज को उसके सामने प्रकट करता है तो वह भी अपने तेज को प्रकट करने लगती है। उसी प्रकार से ऐसे तपस्वी गणों के समक्ष यदि कोई अपने जो तेज है उसका दुरुपयोग करता है या उसको प्रकट करने की अनावश्यक चेष्टा करता है, तो ये तपस्वी गण उस तेज को, जो उनका छुपा हुआ तेज है, उसको प्रकट कर देते हैं और सांप आदि के रूप में वह सामने उपस्थित हो जाता है। इसलिए आप अपने सैनिक गणों को किसी प्रकार का तपोवन को व्यवधान ना हो, इस प्रकार से लौटने के लिए आदेशित कीजिए। एक बार फिर से इसका अर्थ देखेंगे। संप्रधानेषु तपोधनेषु, शांति प्रधान तपस्वी गण जो हैं उनमें दहात्मकम अस्ति तेजा ही गूढ़ा, छुपा हुआ जला देने वाला गुप्त तेज होता है। स्पर्शानुकूला ही अपि चंद्रकांता, क्योंकि स्पर्श के योग्य सूर्यकांत मणियों के तुल्य या चंद्रकांत मणियों के तुल्य अन्य तेजो अभिभमाद भवन्ति, अन्य के तेज से तिरस्कृत होने पर वे इसे प्रकट कर देती हैं। चंद्रकांत मणि के समान अन्य के तेज से यानी सूर्य के तेज से तिरस्कृत होने पर उसे प्रकट कर देती हैं।
एक बार टिप्पणियाँ देखेंगे। संप्रधानेषु समः प्रधानम येषु तेषु, यहाँ पर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। शांति जिनमें मुख्य रूप से विद्यमान रहती है। सम का अर्थ है संयम, इंद्रिय निग्रह। गूढ़म यानी छुपा हुआ, गुप्त गुप्त रूप से उनमें विद्यमान रहता है। दहात्मकम, दहा आत्मा स्वभावा यस्य तत् बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर जलाना जिसका क्या है? धर्म है या स्वभाव है ऐसा। स्पर्शानुकूला, स्पर्शानुकूला यानी स्पर्श से अनुकूल तत्पुरुष समास है, स्पर्श के योग्य। इसका तपस्वी और सूर्यकांत मणि दोनों के साथ संबंध है। अन्यस्य तेजो, अन्यस्य तेजसा अभिभवात तत्पुरुष समास है। दूसरे के तेज से तिरस्कृत होने पर। तपस्वियों के पक्ष में इसका अर्थ है कि दूसरे अर्थात राजा आदि के तेज से तिरस्कृत होने पर उनका जो गुप्त तेज है वह प्रकट हो जाता है। उस तेज से वे अपने शत्रु को भस्म कर देते हैं। सूर्यकांत के पक्ष में अर्थ है कि सूर्य के तेज से तिरस्कृत होने पर जो सूर्यकांत मणि है वह अपने तेज को क्या करती है? प्रकट कर देती है। सूर्य के सामने सूर्यकांत मणि को रखने से उसमें तीक्ष्ण किरणें उत्पन्न होती हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। वमंती यहाँ पर इसका प्रकट करना अर्थ है, अतः यहाँ अश्लीलता दोष नहीं है। यहाँ पर अंतिम दो पदों में क्या है? श्लेष अलंकार है, इव के द्वारा उपमा है। सहेतुक साध्य गुप्त तेज का ज्ञान होने से यहाँ पर अनुमान अलंकार भी है। भवभूति जो हैं उन्होंने भी उत्तर रामचरित जो है उसमें इसी प्रकार का भाव प्रकट किया है। न तेजस तेजस्वी प्रश्नतम परेशान विशते किमाग्नयो ग्रावा निकृत एव तेजांसी वमंती। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यद आज्ञा पायति स्वामी, जैसी स्वामी आज्ञा प्रदान करते हैं या जैसी महाराज की आज्ञा। विदुषा कहा ध्वंसताम ते उत्साह वृतांतः, तुम्हारा जो उत्साहवर्धन का यानी मृग्या के लिए उत्साहवर्धन का जो विचार था वह नष्ट हो। निष्क्रांता सर्वे, सभी जो हैं निकल जाते हैं। राजा परिजनम विलोक के, जो निकट में विद्यमान लोग हैं उनको देख करके कहते हैं अपनयंतु भवत्यो मृग्यावेशम, आप भी अपने शिकार वाले वेश को उतार दीजिए। रैवतक त्वम अपि त्वम नियोगम शून्यम कुरु, हे रैवतक तुम भी अपने काम पर जाओ। रैवतक उनके द्वारपाल का नाम है। आगे देखिए, इति निष्क्रांतः सर्वे, सभी जो हैं निकल जाते हैं। परिजनः यद्देव आज्ञापयति, जैसी महाराज आज्ञा देते हैं, इति निष्क्रांता, ऐसा कह करके सभी का प्रस्थान हो जाता है। विदूषकः, विदूषक कृतं भवता निर्मक्षिकम, तुमने संपूर्ण लोगों को यहाँ से भगा दिया है या मक्खियों से रहित इस स्थान को कर दिया है। सांप्रतम एतस्मिन् पादवत् छाया विरचित वितान सनाथे शिलातले निसीदतु भवान, इस समय आप वृक्ष की छायाओं के द्वारा या वृक्ष की छायाओं के नीचे बनाए हुए इस शिलापट्ट पर विराजमान हों। यावत अहम अपि सुखासीनो भवामि, मैं भी जिससे सुखपूर्वक बैठ सकूं। राजा गच्छ अग्रतः, आप आगे चलिए। विदूषका एतु भवान इति उभौ परक्रम में उपविष्टौ, महाराज आप आइए। दोनों चारों ओर घूम करके बैठ जाते हैं। राजा माधव्या अनवाप्त चक्षुफलोऽसि येन त्वया दर्शनीयं न दृष्टम, तुम्हारे चक्षु अनवाप्त मतलब असफल रहे क्योंकि तुमने देखने योग्य वस्तु को नहीं देखा है। विदूषकः ननु भवान अग्रतो में वर्तते, अरे आप तो मेरे सम्मुख ही विद्यमान हैं।
राजा दुष्यंत जो हैं विदूषक को अपना मित्र मानते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि हे माधव्य, तुमने जो है नेत्रों के फल को नहीं देखा, या इसलिए तुम्हारी जो नेत्र हैं वो सफल नहीं हुए। तो विदूषक कहते हैं कि अरे आप तो मेरे सामने विद्यमान है, आपसे अधिक दर्शनीय और क्या हो सकता है। तो राजा कह रहे हैं सर्वहा कांतम आत्मीयम पश्यति, सभी अपने लोगों को प्रिय ही देखते हैं। अहम तो ताम आश्रम ललाम भूताम शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमि, मैं तो उस आश्रम की मस्तक भूता जो शकुंतला हैं उनको विचार करके ऐसा बोल रहा हूँ। विदूषक स्वगतम अपने मन में भवतु अस्य अवसरम नादास्य, इनको मैं अब अवसर नहीं दूंगा। प्रकाशम स्पष्ट में वो वयस, हे मित्र तापस्य कन्या का अभ्यर्थनीय दृश्यते, हे मित्र तुम तपस्वी बाला के प्रति इच्छुक दिखाई पड़ रहे हो। राजा सखे मित्र न परिहारे वस्तुनि पौर्वाणाम मनः प्रवर्तते, त्याज्य वस्तु की ओर पुरुवंशी जो हैं उनका मन प्रवृत्त नहीं होता है। श्लोक देखेंगे बच्चों। सूर्य युवती संभवम किल मुने अपत्यम तद उज्जित अधिगतम अर्कस्य उपरि शिथिलम च्युतम इव नवमालिका कुसुमम। क्या कह रहे हैं? शिथिलम अर्कस्य उपरि, शिथिलम यानी ढीले पड़े हुए, अर्कस्य उपरि और आक या धतूरे के ऊपर गिरे हुए, नवमालिका कुसुमम जो चमेली का फूल है उसके समान, तत् मुने अपत्यम किल उस मुनि पुत्री या शकुंतला जो हैं उनको समझिए निस्संदेह। सूर्य युवती संभवम उज्जित अधिगतम, वह वस्तुतः अप्सरा या मेनका की पुत्री हैं और माता के द्वारा उज्जित छोड़ दिए जाने पर अधिगतम जो ऋषि हैं उनको प्राप्त हुई हैं। राजा जब शकुंतला के विषय में विदूषक से चर्चा करते हैं तो विदूषक जो हैं उनसे कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप जो हैं उसके प्रति मन में इच्छुक दिखाई पड़ रहे हैं। तो राजा उनसे कह रहे हैं कि जो पुरुवंशी हैं उनका त्याज्य वस्तुओं के प्रति मन जो है प्रवृत्त नहीं होता है। वस्तुतः जो शकुंतला हैं वो महर्षि कर्ण की पुत्री ना होकर के वास्तविकता में जो अप्सरा हैं उनकी पुत्री हैं। जिस प्रकार से नव मल्लिका का पुष्प जो है यदि गिर जाता है तो वह आग के ऊपर गिरने से आग का नहीं हो जाता है, उसी तरह से शकुंतला जो हैं महर्षि कर्ण की पालित पुत्री हैं, उनकी उन जन्म से पुत्री नहीं हैं। इसलिए राजा दुष्यंत जो हैं वे उनके प्रति अपने मन में विचार ला सकते हैं। एक बार फिर से देखिए। शिथिलम अर्कस्य उपरि, शिथिल होने से आग के ऊपर गिरे हुए नवमालिका कुसुमम एवं चमेली के पुष्प के समान, तत्मुने अपत्यम किल उस मुनि की संतान को आप समझिए। सूर्ययुवती संभवम उज्जित अधिगतम, वस्तुतः अप्सरा मेनका की पुत्री हैं और माता के द्वारा प्रत्यक्त कर दिए जाने पर ऋषि के द्वारा प्राप्त हुई हैं। टिप्पणियाँ देखेंगे। आत्मीयम यानी स्वजन, सभी अपने व्यक्तियों को सुंदर समझते हैं। प्रेम के कारण तुम मुझे सुंदर समझ रहे हो। आश्रम, आश्रमस्य ललाम भूता, सुप्सुपा से यहाँ पर समास हुआ, आश्रम की आभूषण स्वरूप। अवसरम, मैं राजा को मौका नहीं दूंगा कि वह शकुंतला के विषय में कुछ अधिक बोल सकें या बात कर सकें। अभ्यर्थनिया यानी प्रार्थना के योग्य, अर्थात तुम तपस्वी ब्राह्मण की पुत्री से विवाह की प्रार्थना करना चाहते हो। न परिहारे, दुष्यंत विदूषक को उत्तर देता है कि वह ब्राह्मण कन्या नहीं है, अब तो क्षत्रिय कन्या है, अतः त्याज्य नहीं है। कर्ण पालन पोषण के द्वारा उसके पिता हैं। वह वस्तुतः मेनका और विश्वामित्र की क्या है? पुत्री हैं। सूर्ययुवती संभवा, सूर्ययुवती संभवा उत्पत्ति स्थानम यस्य तत् से बहुव्रीहि समास हुआ, अप्सरा जिसकी माता है। इस प्रकार से युवती,
युवन धनती युनस्ती से स्त्रीलिंग में ती प्रत्यय हुआ। किल वस्तुतः निश्चय ये निपात है। अपत्यम यानी संतान। न पतंती पितरा येन जातेन, न धनपत धनिया निरुक्त में ये इसका निर्वचन दिया है। अपत्य की व्युत्पत्ति दी है। अपत्यम कस्मात् अपतितम भवति, पितु सकाशात् एत्य पृथक एव तत् भवति। अनेन जातेन सता पिता नरके न पतिति वा। अपत्य शब्द संतान अर्थ में आता है और नपुंसक लिंग है। उज्झित उज्झितम च तत् अधिगतम कर्मधारय समास है। माता से परित्यक्त और ऋषि के द्वारा गृहीत अर्कस्य उपरि, अर्क आक धतूरा अर्थात अर्थ में है। कन्या धतूरे के वृक्ष के तुल्य हैं। शकुंतला जो है चमेली के पुष्प की तरह हैं। मेनका चमेली के वृक्ष के तुल्य है। इस श्लोक में पूर्ववृत्ति के वर्णन के कारण आख्यान नामक नाटकीय अलंकार है, उसका लक्षण है आख्यानम पूर्ववृत्तोक्ति। ये साहित्य दर्पण में दिया हुआ है। आगे देखिए, विदूषक कहा, विदूषक बिहस्य हंस करके यथा कस्यापि पिंड खजूरई उद्वेजितस्य तिन्तिन्यम अभिलाषो भवेत् तथा स्त्री रत्न परिभोगिणो भवत इयम अभ्यर्थना। जिस प्रकार पिंड खजूर से अरुचि उत्पन्न हुए किसी व्यक्ति को इमली की इच्छा होती है, उसी प्रकार स्त्री रत्नों का उपभोग करने वाले आपकी यह प्रार्थना है। राजा न तावत एनाम पश्यसि येन एवं आदि, तुमने उसे देखा नहीं है इसलिए ऐसा कह रहे हो। विदूषकः तत् खलु रमणीयम यत् भवतो अपि विस्मयाम उत्पादयति। निस्संदेह वह कैसी होगी, रमणीय होगी, जिसने तुम्हारे मन में भी इतना प्रेम भाव उत्पन्न या आकर्षण उत्पन्न कर दिया है। राजा वयस्य किम बहुना, बहुत अधिक क्या कहूँ। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।